जमहूरी हुकूमतों को घर भेजने का जो ऑपरेशन होता है उसको तारीख में उसे हमेशा ताना ही कहा गया है। आपने मोतिये के ऑपरेशन को जो नई टर्मिनोलॉजी दे दी है, इसे पॉजिटिव कहें या नेगेटिव कहें? मेरे ख्याल में अगर मुख्तलिफ सियासी जमातें अब इतनी मैच्योर हो जाएं कि वो अगर खुद कोई गलत काम करें तो वो जायज़ है, अरे कोई और सियासी जमात वही रास्ता इख्तियार करे तो वो गलत है। गलत। मतलब देखिए, साफ लफ्ज़ों में कहूँ कि एस्टैब्लिशमेंट अगर आपके साथ है तो हलाल है। अरे दूसरी जमात के साथ अगर वो न्यूट्रल होकर दूसरी जमात के साथ नज़र आती है तो वो हराम हो जाती है। यानी हम पिए तो हलाल और तुम पियो तो हराम, ये नहीं होना चाहिए। वाह वाह वाह। सबके लिए एक जैसा मयार। और अगर मैच्योर हो जाएं तो मेरे ख्याल में ये जमहूरी हुकूमतों को इतनी आसानी से उसके खिलाफ ऑपरेशन नहीं, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। फारूक भाई, आप खुद तो डॉक्टर हैं, लेकिन सर्जन्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे कोई नहीं। मैं समझता हूँ कि मैं तो कभी भी कोई ऐसा अमल नहीं करता जिससे मेरे किसी से भी ताल्लुक़ ख़राब हो ना, तो फिर सर्जन से तो मैं बिगाड़ने का सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए अगर कोई गलत फहमी है तो हर चीज़ को बैठ के बातचीत के ज़रिए से हल किया जा सकता है। मैं तो इंगेजमेंट में बिलीव करता हूँ और उसमें मुल्क में जिनका भी किरदार है कौमी पॉलिसी बनाने में, तामीर और तरक्की में, मुल्क की बका और सलामती में, तो हम सबको कहीं ना कहीं एक ब्रॉड बेस्ड नेशनल एजेंडे पे काम करना है। और वो कुछ ओवरटली भी हो जो दुनिया के सामने है कि पॉलिटिशियंस बैठ गए, फिर पॉलिटिशियंस के अलावा भी अगर हम कहते हैं कि हमारे इदारे उनका कहीं ना कहीं पॉलिसी साजी में, फैसला साजी में कोई अमल दखल है, तो फिर वाई नॉट उनको भी कहीं ना कहीं बैठ के उनके साथ भी बातचीत की जाए। और सियासी जमातें मुश्तरका तौर पे बैठ के बात करें। कुछ रिटायर्ड जस्टिसेस या जज साहिबान ऐसे हैं कि अदलिया की इस्लाहत की हम बात करें, मुख्तलिफ इदारों की इस्लाहत की बात करें, तो अहमद ये सारी चीज़ें मुमकिन है। पाकिस्तान को एक मिसाली रियासत बनाया जा सकता है।